हरिओम तत्सत। दुनिया का सबसे शक्तिशाली कोई चीज है तो वह है मौन। मौन सबसे बड़ा शक्तिशाली है। फिर आप बोलेंगे कि आप तब फिर इतना क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोग हमारे मौन को नहीं समझते हैं, इसलिए शब्दों की जरूरत पड़ती है। यदि मौन समझ जाए कोई तो फिर शब्द की कहाँ जरूरत पड़ती है। आइए आज अगले 1 घंटे में हम लोग मौन के बारे में, साइलेंस के बारे में, क्योंकि दुनिया में लर्निंग कोर्सेस सारे जगह चल रहे हैं। बोलने की कला हर व्यक्ति सिखा रहा है, लेकिन सुनने की कला और न बोलने की कला कोई नहीं सिखा रहा है। तो आइए आज हम देखते हैं मौन के बारे में, मौन के क्या क्या फायदे हैं, मौन कैसे साध सकते हैं और मौन से क्या आध्यात्मिक फायदे होते हैं। इन सब चीज़ों को आज हम जानेंगे। साधारणतः हम उसी व्यक्ति को ज़्यादा ज्ञानी समझते भी हैं कि जो खूब बोलता है। कलयुग में तो कहा ही गया है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही चबेना, ठीक ना। जो खूब बोलता है वही पंडित है, ऐसा नहीं है। जो मौन है वह असली पंडित है। मौन आपको समझदारी की तरफ ले जाता है। जब आप जीवन में ज़्यादा समझदार होने लगते हैं तो आप मौन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। जो अधिक ज्ञान की बातें करता है, जैसे प्रवचनकर्ता, उपदेशक, कथावाचक, मंत्र उच्चारण करने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत के श्लोक जानने वाले, कर्म कांड के पंडित, विद्वान, प्रोफेसर इत्यादि, यह बात सच है कि उनका ज्ञान हमसे हो सकता है कि अधिक है, ये भी हम मानते हैं। तथा वे हमें बताने के लिए व्यग्र रहते हैं, उग्र रहते हैं कि हमें बताना है कुछ। साथ ही कुछ लोगों में अधिक जानने का भी अहंकार रहता है। जो ज्यादा बोलता है इसका मतलब कि उसको अपने ज्ञान का थोड़ा अहंकार भी है, जिसके कारण ज्ञान की बातें करने के प्रति अधिक जागरूक रहते हैं। ऐसे लोग थोड़ा सा भी अपमान सहन नहीं करते हैं, जिनके अंदर ज्ञान का अहंकार रहता है। अपने से अधिक बड़ा किसी को मानने में उन्हें दिक्कत होती है। अपनी प्रशंसा ही उन्हें अच्छी लगती है। अपने सामने दूसरे पंडितों की शिकायत भी अच्छी लगती है। कभी कभी तो अपने मुंह से दूसरे की निंदा करने में भी संकोच नहीं करते। प्रवचन करते वक्त अगर श्रोताओं की भीड़ कम हो जाती है तो नाराज हो जाते हैं। प्रवचन अथवा कथा भी इस अंदाज में कहते हैं कि खूब तालियां बजे। और आजकल तो कथावाचकों का एक पॉजिटिव एंटरटेनमेंट का जो है साधन हो गया है। वो ऐसा ही चुटकुले सुनाएंगे, जोक्स सुनाएंगे जिससे कि तालियां बजे। कथा के बाद यह भी पूछते हैं कि कथा कैसी रही, ताकि प्रशंसा के 2-4 शब्द सुनने के लिए मिल जाए। ज्ञान होना अर्थात सत्य को जानना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञानी होने का अहंकार बहुत ही गड़बड़ है। बिना ज्ञानी या बिना अहंकार के कोई ज्ञानी हो जाए बड़ी बात है। जब तक सम्मान पाने की इच्छा है तब तक भगवत प्राप्ति, ज्ञान, जिसको सही सद ज्ञान बोलते हैं, वह सपना में भी संभव नहीं है। एक बार एक उपाध्याय, एक पंडित बैठे थे। लोग उन्हें प्रणाम कर रहे थे, माला पहना रहे थे, आरती उतार रहे थे। कबीरदास उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने न तो उन्हें प्रणाम किया और न ही माला पहनाया। यह पंडित महोदय जी यह देख करके गुस्सा हो गए। उन्होंने पूछा, यह उदंड बालक कौन है जो विद्वान का आदर करना नहीं जानता? लोगों ने कहा, यह वही विवादास्पद संत कबीर है। पंडित जी ने कहा, अच्छा, यही वह जुलाहा का लड़का है जो उल्टी सीधे बातें कह करके सबको भ्रमित करता है, लेकिन अभी तक इसने बड़ों का सम्मान करना सीखा ही नहीं। यह क्या ज्ञान की बातें कर सकेगा? कबीरदास लौट कर आए और पंडित जी से कहे, चाखा चाहो प्रेम रस, राखा चाहो मान, एक म्यान में 2 खड़ग, देखा सुना न कान। एक म्यान में 2 तलवार कैसे रह सकती है? भगवान को भी चाहते हो और सम्मान भी चाहते हो। भगवान का चाहने वाला सम्मान नहीं चाहेगा। दोनों एक साथ कैसे मिल सकते हैं? एक को पाना है तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान मान जो एक हूं नाही, सम्मान पाने की इच्छा जहां समाप्त होती है, सम्मान पाने की इच्छा जहां समाप्त होती है, ज्ञान वहीं से प्रकाशित होता है।
अधिक बोलने की इच्छा भी हमारे भीतर के अहंकार का ही घोतक है। हमारी मंशा होती है कि लोग जाने कि हम बहुत जानते हैं। हम अपने ज्ञान को, धन को, चतुराई को सबको कहना चाहते हैं ताकि यह जता सकें कि हम औरों से श्रेष्ठ हैं। वस्तुतः जब तक अहंकार है, मान पाने की इच्छा है, सम्मान पाने की इच्छा है, अधिक बोलने वाला यह जताना चाहता है कि हमारा ज्ञान सबसे अधिक है। अधिक बोलने वाले को शाब्दिक ज्ञान अधिक हो सकता है, शब्दों का तालमेल, व्याकरण हो सकता है कि उसके पास ज्ञान हो, लेकिन उसे यह बोध नहीं होता है, क्योंकि बोध होने पर साधक मौन हो जाता है, मौन की ओर आगे बढ़ जाता है। जितनी समझदारी जीवन में बढ़ेगी उतने ही आप शांत हो जाएंगे, मौन की ओर आगे बढ़ेंगे। हम सत्य विषयों पर घंटों बोल सकते हैं, लेकिन स्वयं सत्य बोल नहीं सकते, सत्य आचरण नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य बोलने वालों के लिए बोलने के लिए बहुत कम है, वह सदा सतर्क रहता है। अधिक बोलने से असत्य बातें निकल सकती है। अतः ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति धीरे धीरे मौन की ओर अग्रसित हो जाता है। जो मन को साध लिया वही मौन है। कम से कम बोलना, और ऐसा नहीं कि बाहर हम सिर्फ मुंह चला नहीं रहे, लेकिन अंदर ही अंदर मन चल रहा है, मन को भी रोकना है, तभी मौन है। उतना ही बोलता है जितनी जरूरत है, सत्य ही बोलता है, पूछने पर ही बोलता है, जिज्ञासु व्यक्ति के पास ही बोलता है, भगवान की बातें ही बोलता है जिज्ञासु, और भगवान की जो इच्छा वाले हैं उन्हीं के जो है सामने बोलता है। अपनी प्रशंसा में एवं दूसरों की निंदा के एक शब्द भी नहीं बोलता। जो मौन हो जाता है उसे ही मुनि कहते हैं। जो ऋषि मुनि कहते हैं, मुनि कौन हुआ? जो मन को मौन कर लिया। मौन का महत्व क्या है? मौन का क्या फायदा है? यदि आप धीरे धीरे मौन की ओर अग्रसर हैं, मौन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो उसके क्या फायदे हैं? ध्यान दीजिएगा। अधिक बोलने से ऊर्जा क्षय होती है, शक्ति का ह्रास होता है, हम थक जाते हैं। ठीक इसके विपरीत कम बोलने वाले अथवा चुप रहने से शक्ति का संचय होता है। कम बोलने वाला व्यक्ति कम रोगग्रस्त होता है और अधिक दिनों तक जीवन जीता है। हम तो शिक्षक हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि 1 घंटा बोलने से 1 सेकंड आयु कम हो जाती है। अब उस हिसाब से आप जीवन में जोड़ लीजिए कितना बोलते हैं। अधिक बेवजह जब हम बोलते हैं तो असत्य बातें निकलनी शुरू हो जाती है। असत्य बातों के निकलने से संभावना बढ़ जाती है कि हम कभी कदार झूठ भी बोल दें। अतः जो सत्यवादी होना चाहते हैं उन्हें पहले मितभाषी होना पड़ेगा, कम बोलना पड़ेगा। हम 3 स्थिति में अधिक बात बोलते हैं। अपनी बात सबसे ऊपर रखने के लिए तथा यह साबित करने के लिए कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, आपकी बात सही नहीं है, इसलिए जोर दे करके वे बोलते रहते हैं। जब परिग्रह की भावना होती है तो सामने वाले को प्रभावित करने के लिए विभिन्न तरह से जो है बातें बोलनी पड़ती है, तर्क देना पड़ता है। और कहते हैं ना, समर्पण स्वर्ग है और तर्क नरक है। तो तर्क देकर अपनी बात किसी को समझाना चाहते हैं तो वे ज्यादा बोलते हैं, ताकि हमारे ज्ञान का लोहा लोग माने कि हम तार्किक हैं। अपनी प्रतिभा, ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए हम अधिक बोलते हैं। हमारी इच्छा होती है कि हम अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित कर सके। अतः अधिक वाचाल होना हमारे परिग्रह, अहंकार एवं बड़ बोलेपन का सूचक है। अगर इन दोषों से हम बचना चाहते हैं तो हम कम से कम बोलें। जैसे रात में हम सो जाते हैं तो सुबह फिर काम करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसी तरह थोड़ी देर मौन धारण करने पर व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। देखा गया है कि 5 मिनट अगर चुपचाप चिंता रहित मन शांत करके बैठ जाइए तो अगले 5 घंटा काम करने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। लेकिन अंदर मन भी शांत होना चाहिए। ये नहीं कि बाहर से हम मुंह बंद करके बैठ गए और अंदर मन से खूब बोल रहे हैं। अंदर जो है कई लोगों की वार्तालाप हो रही है और अपनी डींग हाँक रहे हैं। जो अधिक बोलता है वह दूसरों को बोलने का अवसर देना नहीं चाहता, दूसरों की बातें सुनना नहीं चाहता। अतः उस व्यक्ति के लिए वह प्रिय नहीं हो सकता। वही व्यक्ति सबका प्रिय हो सकता है जो सबकी बात सुनता है। A silent listener is very popular personality. A silent listener is very
पॉपुलर पर्सनालिटी। जैसे आप चाहते हैं कि आपकी बात लोग सुने, वैसे ही दूसरे भी चाहते हैं। जो आपकी बात ध्यान से सुन लेता है वह आपको प्रिय लगता है। उसी तरह आप भी जब दूसरों की बात सुन लेते हैं तो आप उनके अपने हो जाते हैं। लोकप्रिय होने के लिए अच्छा वक्ता नहीं, अच्छा श्रोता होना अति आवश्यक है। क्रिया की परावस्था में बोलने की इच्छा नहीं होती, चुप रहना अच्छा लगता है। ठीक इसके विपरीत साधक अगर चुप रह सके, साधन की बात किसी से न कहे, कम बोले तो परावस्था जल्दी ही प्राप्त हो सकती है। कम बोलने वाले की वाणी का महत्व बढ़ जाता है। अधिक बोलने वालों की बात का लोग उतना महत्व नहीं देते। अधिक बोलने वाला व्यक्ति प्रायः दो तरह की बातें करता है, अपनी अथवा अपने परिजन की प्रशंसा करता है, दूसरों की निंदा और उनके दोषों का बखान करता है। अधिक बोलने वाला व्यक्ति या तो अपनी प्रशंसा करेगा और अन्यथा दूसरे की निंदा करेगा। इसमें पहला आत्मश्लाघा अर्थात आत्महत्या के समान तथा दूसरा सबसे बड़ा पाप कहा गया है। कम बोलने वाला व्यक्ति अनायास ही इन दोषों से मुक्त हो जाता है। कम बोलने वाला व्यक्ति गंभीर होता है, उसकी बातों की कीमत बढ़ जाती है, लोग उन्हें श्रद्धा के नजर से देखते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं रामायण की एक चौपाई पर 14 घंटा बोल सकता हूं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, महाशय मुझे यह बताएं कि आप चुप कितना देर रह सकते हैं, क्योंकि आप जितना चुप रहेंगे मैं आपको उतना ही ज्ञानी मान लूंगा। मौन रहना ध्यान एवं ज्ञान का मापदंड है। जिसका धर्म पालन बहिर्मुख दिखाने के लिए है, दिखावा है, उसे महत्व नहीं देना चाहिए। निष्काम भाव से धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अंतर्मुखी मौन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को ही श्रेष्ठ समझना चाहिए। सनत कुमार जी ने धृतराष्ट्र से कहा था कि जो कुटुंबी जनों के बीच में रहकर भी अपनी साधना को उनसे सदा गुप्त रखने का प्रयत्न करता है, ऐसे अंतर्मुखी मितभाषी को ही विद्वान कहते हैं। जो कर्तव्य पालन में कभी थकता नहीं, दान नहीं लेता, सत्पुरुषों में सम्मानित होकर भी शांत चुप रहता है, शिष्ट होकर भी शिष्टता का विज्ञापन नहीं करता, वही ब्रह्मवेता और विद्वान है। जो दूसरों से सम्मान पाकर भी अभिमान न करे, दूसरे सम्मानित पुरुष को देखकर ईर्ष्या नहीं करे तथा प्रयत्न न करने पर भी विद्वान लोग जिसे आदर दे, वही वास्तव में ब्रह्मवेता है। यह निश्चित मत है कि मान और मौन सदा एक साथ नहीं रहते, क्योंकि मान से इस जीवन में सुख मिलता है और मौन से परलोक में सुख मिलता है। जो व्यक्ति गुप्त रूप से साधन करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, सबके हित में लगा रहता है तथा कहीं भी अपने अच्छे कार्यों की चर्चा नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, सत्य बोलता है, उसके पास बोलने के लिए बचता ही क्या है, वह स्वभाव से ही मुनि हो जाता है। मौन के साधन कैसे हैं? ऐसे कौन कौन से साधन हैं, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं, ऐसे कौन कौन से कर्तव्य हैं जिनसे व्यक्ति मौन की ओर जा सकता है? मैं फिर बोलता हूं कि समझदार होने का एक प्रतीक है मौन होना, मितभाषी होना। हम रोज अधिक देर तक साधन करें, साधना करें, भगवान का भजन करें। हम जितना देर साधन करते हैं, अगर हमारा मन साधन में नहीं भी लगता है तो उतना देर मौन रहने का साधन तो हो ही जाता है। और मौन रहना भी एक बहुत बड़ा तपस्या है। ऋषि और मुनि, मुनि क्या, जो मौन को साध लिया, मन को जिसने साध लिया, शाम को घर आने पर निश्चिंत होने के बाद कुछ देर मौन साधन निरावलंब करें। इसमें शांति एवं शक्ति प्राप्त होगी और तनाव रहित हो जाएंगे। हम मन ही मन यह निश्चय कर लें कि हम सत्य ही बोलेंगे, असत्य किसी कीमत पर नहीं बोलेंगे, चाहे जितना अपमान सहना पड़े, जितनी हानि उठाना पड़े। इस प्रकार मौन साधन स्वतः ही हो जाएगा। हम अपने अच्छे कार्यों का, अपनी साधना का तथा अपने गुणों की चर्चा कहीं नहीं करेंगे। वस्तुतः चर्चा नहीं करने से भी लोग जान ही जाते हैं, परंतु यदि हम बोले नहीं तो लोगों का सम्मान मेरे प्रति और बढ़ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ गुण और कुछ दोष होते हैं, हम में भी है। हम दूसरों के दोषों की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिसके दोषों की चर्चा करते हैं वह नहीं भी सुने तो भी उसके मन में मेरे प्रति आदर का भाव घट जाता है।
जो मुझे अच्छा नहीं लगता उसे हम कैसे अच्छा लगा सकते हैं? अगर हम किसी की निंदा नहीं करते हैं तो किसी की मेरे प्रति बुरी भावना कभी नहीं होगी। अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा हम बंद कर दें तो हम स्वतः मौन हो जाएंगे, क्योंकि तब बोलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। बिना पूछे किसी को सलाह नहीं देना चाहिए, इसमें आदमी हल्का हो जाता है। सलाह वही दें जो आपके जीवन के अनुभव से निकला हुआ हो। यदि उस तरह का कोई अनुभव ना हो तो सलाह न दें। अगर कोई विनम्रता पूर्वक सलाह मांगे तो अपने अनुभव के आधार पर ही उसे सलाह दें, परंतु यदि वह आपकी सलाह न माने तो उसके लिए क्रोध न करें। जो सुनने की इच्छा नहीं रखता है उसके पास कुछ नहीं बोलना चाहिए। दो व्यक्ति अगर आपस में बात कर रहे हो तो बीच में मत टपकिए, बीच में कुछ मत बोलिए, नहीं बोलना चाहिए। न ही वहां जाने की जो है जुर्म उठाना चाहिए, जो जाना ही नहीं चाहिए। अक्सर ट्रेन वगैरह में यात्रा करते समय लोग आपस में बहस करने लगते हैं। वहां हंसी मजाक या हल्की फुल्की बातों को छोड़कर मुख्य दर्शक बनकर रहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वह चर्चा सिर्फ बहस के लिए होती है, बल्कि कभी कभी वह बहस कटुता भी पैदा कर देता है। खास करके समाज में, परिवार में खूब होता है। जहां जिज्ञासु हों, मुमुक्षु हों, विनम्र व्यक्ति हों, प्रश्न करता हों, वहीं ज्ञान की बातें करनी चाहिए। जहां जिज्ञासु सुनने वाला हो, नहीं सुनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के पास कुछ सुनाना ही नहीं चाहिए। ये दुनिया गूंगों, बहरों और अंधों का है। क्यों कुछ दिखाते हो, क्यों कुछ सुनाते हो, क्यों कुछ गुनगुनाते हो उनके सामने जो इसके लिए तैयार ही नहीं है, पत्थर दिल के पास जो है। इसलिए स्वयं में सुनो, स्वयं में बोलो, स्वयं में शांत हो जाओ, मौन हो जाओ। जहां जिज्ञासु, कबीरदास जी कहते हैं कि हीरा तहां न खोलिए, जहां कुंजरो हाट, झटपट माल समेटिए, चलिए अपनी बाट। हीरा तहां न खोलिए, कचरा का काम करने वाला, कचरा का कारोबारी हीरा का कीमत क्या समझेगा? तो हीरा वहां न खोलिए जहां कुजरो हाट, झटपट माल समेटिए, वहां से निकल जाइए, वहां से हट जाइए। उसको नहीं हटा सकते। दूसरे को हटाना अपने बस की बात नहीं है, दूसरे को सुधारना अपने बस की बात नहीं है। खुद सुधारिए। किसी से बदला लेने के बजाय खुद में बदलाव लाइए। प्रेम, अपनापन दे करके, मौन होकर के, शांत होकर के, क्रोध करके नहीं। अतः मौन रहना एक बहुत बड़ी साधना है। यह हमें अध्यात्म पथ पर तेजी से ले जाता है। साथ ही आत्म श्लाघा, पर निंदा, आत्म प्रशंसा, पर निंदा, अहंकार, परिग्रह, ईर्ष्या, लोभ, तृष्णा, न जाने कई अन्य दोषों से मुक्त कर हमें मुनि और निरअहंकारी बना देता है। अतः आइए हम मौन की तरफ आगे बढ़े। एक सिनेमा देखे होंगे पीके, तो पीके में वह जिस गोला से आया हुआ रहता है, ठीक ना, बंदा वो क्या कहता है कि हमारे गोले पर तो कोई भाषा ही नहीं है। भाषा तो यहाँ के लोग बोलते हैं, हमारे गोले पर तो इशारे में ही सारी बातें हो जाती हैं, शब्द बोलने की। लेकिन हमारे यहाँ शब्द, तो मैंने क्या कहा कि सबसे शक्तिशाली है मौन। यदि आपकी मौन को कोई नहीं समझ सकता है तो आपके जो है शब्द को भी समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए यदि सामने वाला समझदार होगा तो आपके मौन को समझ जाएगा, बाद बाकी ना समझ होगा तो आपके शब्दों को भी नहीं समझेगा। तो आइए आज से हम यह एक कोशिश करें मौन होने की, अपने मन को अपने बस में करने की, कम बोलने की, मितभाषी होने की, बिना मांगे सलाह देने की जो है आदत हम छोड़ें, और जो सुनने वाला नहीं है उसके सामने कुछ न सुनाएं। और अंतिम में सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि अपनी आत्म प्रशंसा से बचना है और पर निंदा से बचना है। ये मौन का सबसे बड़ा लाभ है। तो आइए मौन को अपने जीवन में उतारें और मुनि बने, निरअहंकारी बने। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सादर नमस्कार।